Hello my dear students, this is Ravindra Kumar. Welcome to my YouTube channel ER Ravindra sir. Today we will discuss about past perfect tense की पैसिव वॉइस। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो यानी कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस। आज हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की याद दिला देता हूँ ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोगों ने जब टेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या थी। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि लगा रहता था तो हम समझ जाते थे कि ये जो पहचान है, ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। और बनाने का नियम क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसी टेंस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे, बनाएंगे तो क्या चेंजेज आएगा। देखिए मैं बताता हूँ कि जब हम लोग कोई वाक्य को देखेंगे और अगर वो वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे के जगह हो जाएगा जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे। इस टाइप के रहेगा। जैसे मैं कुछ हिंदी में वाक्य बोल करके बताता हूँ तो इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आज का जो वीडियो में सेंटेंस होगा वो किस तरह के होगा और अंग्रेजी इसको कैसे बनाएंगे। तो जैसे मैं बोलता हूँ पौधे लगाए जा चुके थे, मिठाइयाँ बांटा जा चुका था, अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी, पानी भरा जा चुका था, फसल काटा जा चुका था। तो आप देख रहे हैं कि जो भी मैं वाक्य बोल रहा हूं उसके लास्ट में क्या आ रहा है? जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे इत्यादि इस टाइप से दिख रहा है। तो अगर इस तरह के पहचान दिखता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे पहचाने सर और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे पहचाने। और इस वीडियो में हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये भी सीखने वाले हैं, क्योंकि अक्सर क्लास 10th में, क्लास 12th में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। अगर वीडियो को लास्ट तक आप देखते हैं तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए आप सभी, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं। एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करिए। और लाइक करने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आए, कितना नहीं समझ में आए। और लास्ट में हम कुछ हिंदी वाक्य बोलते हैं, उसे आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो देखिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए, स्टार्ट करते हैं। आइए बोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस पहचान देखेंगे सबसे पहला। तो पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या होता है सर? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे इस टाइप से अगर आपको दिखता है तो आपको समझ जाना है कि ये जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में है। ठीक है। अगर एक्टिव में रहेगा तो ये जा जो दिख रहा है वो नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो आप दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। अब देखिए सर, बनाने का नियम, यहाँ पे पैसिव वॉइस का जो बनाने का नियम है वो थोड़ा सा बदल जाता है एक्टिव वॉइस के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे जो बनाने का नियम हुआ करता था वो ये होता था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम लोग पैसिव में बनाते हैं तो थोड़ा सा चेंजेज आता है, और वो चेंजेज क्या आता है? हेड के साथ एक नया वर्ड जुड़ जाता है बिन, BEEN बिन। और V3 उसमें भी लग रहा था, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में यहाँ भी लग रहा है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पैसिव वॉइस का कोई सा भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज ही होता है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहचानने का नियम और बनाने का नियम। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल देखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें किस तरह के सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में देखिए पत्र लिखा जा चुका था। पत्र लिखा जा चुका था, तो ये देखने से पता चल रहा है कि ये जो हिंदी में वाक्य है सर वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। तो जो सेंटेंस बनेगा वो पैसिव में बनेगा, ट्रांसलेट होगा वो पैसिव में होगा। तो पत्र लिखा जा चुका था, तो पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो एक पत्र होगा तो आ लेटर हैड बीन,
और लिखना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? राइट बोलते हैं। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन होता है। तो अ लेटर हैड बीन रिटन, कंप्लीट हो गया, पत्र लिखा जा चुका था। सेकंड एग्जांपल देखिए, पेड़ लगाया जा चुका था। पेड़ लगाया जा चुका था, या फिर कुछ लोग चुका था के जगह पे ऐसा भी बोल सकता है, पेड़ लगाया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कि इसी के पास्ट परफेक्ट टेंस की ही पहचान है पैसिव वॉइस में। इसी को अगर पत्र लिखा जा चुका था को अगर कोई बोलेगा पत्र लिखा गया था, तो ये भी क्या है? इसी की पहचान है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोनों बात बता रहा। तो यहां पे देखिए, पेड़ लगाया जा चुका था या पेड़ लगाया गया था, तो क्या बनेगा सर? द ट्रीज, एक से ज्यादा ट्रीज है, पेड़ लगाया जाएगा तो एक से ज्यादा कहीं ना कहीं लगाया जाएगा ना। तो द ट्रीज हैड बीन, और लगाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। तो प्लांट को थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर? प्लांटेड हो जाएगा। तो द ट्रीज हैड बीन प्लांटेड, पेड़ लगाया जा चुका था या पेड़ लगाया गया था। थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका था या अंग्रेजी पढ़ाया गया था। दोनों एक ही वाक्य है, हिंदी में आप चाहे जैसे बोल ले, अंग्रेजी एक ही बनेगा। तो अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका था तो क्या बनेगा? अंग्रेजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश हैड बीन। और पढ़ाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? टीच कहते हैं। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 4 नंबर एग्जांपल, फसलें काटे जा चुके थे या फसलें काटे गए थे। फसलें समझते हैं? धान गेहूं जो भी फसल लगाते हैं, तो फसलें काटे जा चुके थे तो क्या बनेगा सर? द क्रॉप्स हैड बीन। और काटना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फसल काटना को हार्वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट का यहां पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा हार्वेस्टेड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आप एक लाइक करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको लाइक देख करके और कमेंट करते तो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, मैं काम कर चुका था। मैं काम कर चुका था, तो हमने देखिए एक सेंटेंस जो लिया है वो एक्टिव वॉइस में, इसमें जा चुका था नहीं दिख रहा, तो आपको पहचानने आना चाहिए, दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। तो मैं काम कर चुका था ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी टेंस की सेंटेंस है। तो पहले इसको एक्टिव वॉइस बनेगा यानी टेंस के थ्रू, तो क्या बनेगा? आई हैड डन, डू का थर्ड फॉर्म डन वर्क, मैं काम कर चुका था। लेकिन अगर इसी को आप पैसिव में बोलेंगे तो मेरे द्वारा काम किया जा चुका था, तो अंग्रेजी क्या बनेगा सर? पैसिव वॉइस, वर्क जो है वो फर्स्ट में आ जाएगा, वर्क हैड बीन। और डन यहां भी है, यहां भी, क्योंकि दोनों जगह V3 लग रहा है। और आई तो बाई मी, क्या बन गया फाइनली? वर्क हैड बीन डन बाय मी, मेरे द्वारा काम किया जा चुका था या मेरे द्वारा काम किया गया था, ये होगा। अब 6 नंबर एग्जांपल देखिए, पैसा जमा किया जा चुका था, ये भी पैसिव वॉइस है। क्यों सर? जा आ रहा है। पैसा जमा किया जा चुका था या फिर पैसा जमा किया गया था, तो ये भी क्या हो रहा है? पैसिव वॉइस का ही वाक्य है। तो कैसे बनेगा सर? मनी हैड बीन, जमा करना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिपॉजिट कहते हैं। तो डिपॉजिट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सर? डिपॉजिटेड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, अभी वीडियो लास्ट नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने कॉपी में से नोट करें, नोट करके इसके ऊपर कुछ ट्रांसलेशन बनाएं, रीडिंग करें, बोलने का प्रैक्टिस करें। और मैं कुछ हिंदी में वाक्य बोलता हूं, आपको समझना है कि कौन सा वाक्य एक्टिव वॉइस में है और कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य पैसिव वॉइस में है। दोनों को अंतर समझ के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे पता चल सके और लोगों को भी पता चले कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कितना समझ में आया। और जो आप कमेंट करते हैं वो सिर्फ मैं ही नहीं देखता हूं, पूरे भारत के लोग या कह सकते हैं पूरे दुनिया के लोग देखेंगे। अगर आप अच्छे कमेंट करेंगे, अच्छे पढ़ाई करेंगे, तो लोग कमेंट देखने के बाद सोचेंगे ये लड़का या स्टूडेंट ये कौन है, सारे के सारे जवाब सही दिया है। तो आप कमेंट करना ना भूला करें, लाइक कीजिए। और देखिए, मैं कुछ हिंदी में वाक्य बोलता हूँ, उसे आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे मैं बोलता हूं, पैसा बैंक से निकाला जा चुका था,
पैसा बैंक से निकाला जा चुका था। अंग्रेजी बोला जा चुका था। पानी पिया जा चुका था या पानी पिया गया था। अंग्रेजी पढ़ाया गया था। गणित पढ़ाया गया था। हिंदी बुलवाया गया था। आई होप हमने 6-7 हिंदी में वाक्य बोले हैं और सारे वाक्य थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिमाग काम कर रहा हो, आपको समझ में आ चुका हो, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें, ताकि मुझे आपको जवाब देखने के बाद खुशी मिले और आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।